दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल हुडी और बड़ी स्नग टाइप की फीलिंग है। लग रहा है इरफान भाई ने खुद अपनी बाहों के अंदर हमें ले लिया है। What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, hope you're doing okay। यार उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे। आज के एपिसोड हम सब के लिए I'm pretty sure बहुत स्पेशल है। Today we're going to talk about Irfan Junejo's merchandise that he's launched in collaboration with Zelbri। Now before I talk about the merchandise, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का to talk about Irfan Junejo। यार एज ए क्रिएटिव मैं 2011 से पाकिस्तान के अंदर एक्टिवली काम कर रहा हूँ और जितने ज्यादा स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं एज ए क्रिएटिव, एक क्रिएटिव इंसान के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी किस्म की क्रिएटिव करियर रखने वाले के लिए पाकिस्तान के अंदर जितने स्ट्रगल्स होते हैं, उन सब स्ट्रगल्स के बाद जिस पॉइंट पे आज इरफान जुनेजो खड़ा हुआ है, आई एम हैप्पी टू से दैट आई नो हिम, आई एम हैप्पी टू से दैट आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। आई एम सुपर प्राउड ऑफ द गाय, क्योंकि 10 साल या 8 साल पहले किसी भी क्रिएटिव के लिए पाकिस्तान के अंदर ये स्टेटस अचीव करना बहुत मुश्किल था। अगर आप टीवी एक्टर होते थे या फिल्म एक्टर होते थे तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान होती थी, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, डिजिटल स्फीयर के अंदर कोई क्रिएटिव बंदा इस पॉइंट पे खड़ा हो जाए कि वो बिलबोर्ड्स के ऊपर आ रहा है, वो कैंपेन्स के अंदर आ रहा है, उसकी मर्चेंडाइज ब्रांड्स के साथ ऑफिशियली लॉन्च हो रही है, आई हैव टू गिव इट टू हिम। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू मैन, और आई होप के तुम्हारे लिए बहुत सारी और सक्सेस जिंदगी में आती रहे। नाउ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इरफान, लेट्स टॉक अबाउट हिज मर्चेंडाइज। ज़ेलबरी एक पाकिस्तानी ब्रांड है जिनके साथ मिलकर इरफान जुनेजो ने अभी रिसेंटली अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करी है। आई थिंक स्टोर एक्सक्लूसिव लॉन्चेस थी और जहाँ लॉन्च हो रही थी वहाँ इरफान जा रहा था और वहाँ पे क्रेजी सीन था, लोग पहुँच रहे थे, हाइप बड़ी थी, बहुत रश लगा हुआ था, सोल्ड आउट हो गए आइटम्स। खैर आई हैव बीन लकी कि मेरे पास सारी मर्चेंडाइज इस वक्त पड़ी हुई है, तो हम एक एक करके ज़रा डिज़ाइंस की बात करते हैं, ओवरऑल कपड़े की बात करते हैं, एंड देन आई टेल यू गाइस कि मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस कलेक्शन के ऊपर क्या है। इस कलेक्शन के अंदर टोटल 3 डिज़ाइन रिलीज हुए थे और मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे डिज़ाइंस पसंद हैं, उस हिसाब से मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा। सबसे पहला डिज़ाइन ये है एंड आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट इन ऑल 3 ऑफ देम। इस डिज़ाइन की जो ओवरऑल वाइब है वो बड़ी स्ट्रीट वेयर, बड़ी रॉ, बड़ी अर्बन किस्म की है। आई थिंक ग्राफिटी के एलिमेंट्स, अमीर अली जो आर्टिस्ट है जिन्होंने इरफान के साथ मिलकर ये डिज़ाइन किए हैं, उन्होंने ग्राफिटी और स्ट्रीट आर्ट के एलिमेंट्स इसके अंदर काफ़ी सारे इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो इसके अंदर आपको एक शेर बना नजर आ रहा होगा साइड पे, आई थिंक इट लुक लाइक जापानीज, बट ये लिखा हुआ है वी हियर, ऊपर सीन्स लिखा हुआ है, नेवर कमिंग स्लो, देन कुछ ब्रश स्ट्रोक्स हैं, सो इट सेज सीन्स क्रू। I love it, I personally love it। I think street wear के हिसाब से this is absolutely wonderful। हुडी के सामने ये इरफान का लोगो बना हुआ है which says scenes because scenes कुछ ऐसे हैं। इस कलेक्शन का जो दूसरा डिज़ाइन है वो है भैया ये, और इसके अंदर हिसाब ये है कि सबसे पहले तो आप ये बीच में एक आदमी का थोबड़ा बने देख रहे होंगे। यूजुअली ग्रीक गॉड्स या रोमन गॉड्स या रोमन सेंचुरियंस या रोमन बड़े जो लोग थे या ग्रीक जो बड़े लोग थे, उनके जो स्टैचूज होते हैं उस टाइप का ये भाई का जो है वो थोबड़ा बना हुआ है, और मुझे इनको देख के लगता है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की शायद शक्ल है। इनके कर्ली बाल हैं वगैरह, और इसके ऊपर एक सांप बना हुआ है और साइड पे कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं, कुछ रोजेस बने हुए हैं, और ऊपर लिखा हुआ है सर नीचे काम ऊपर। आई थिंक विजुअली दिस इज अ लॉट लेस बिजी देन द लास्ट डिजाइन। इसके अंदर ओवरऑल आप कॉम्पोजिशन का फ्लो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और इसके जो कलर कॉम्बिनेशन हैं व्हाइट और रेड, आई थिंक वो काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग है, बट पर्सनली मुझे वो पहनना आई वुड प्रेफर टू वेयर दैट वन। और ये डिज़ाइन भी पिछले डिज़ाइन की तरह इनकी वेबसाइट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक है। खैर अब हम आते हैं अपने तीसरे और मेरे लीस्ट फेवरेट डिज़ाइन की तरफ। तीसरा डिज़ाइन जो है भाई वो ये स्वेटशर्ट का है, और इसके ऊपर ये एक लोगो बना हुआ है जिसके ऊपर इरफान भाई का एक स्केलेटन वाला हाथ है जो इस तरीके से हाथ कर रहा है, और उसके नीचे 1990 लिखा हुआ है विच इज़ प्रॉब्ली द डेट इरफान वॉज बॉर्न ऑन। उसके पीछे ये एक बहुत ही नॉर्मल से फॉन्ट में लिखा हुआ है सीन्स क्रू। अगर आप लोगों को अंदाज़ा अभी तक नहीं है कि मुझे ये वाला डिज़ाइन क्यों पसंद नहीं आया, तो मैं भी थोड़ी देर में बता देता हूँ, बट हो सकता है कुछ लोगों को समझ आए। खैर दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम फीलिंग। पहली चीज़ तो ये कि भाई ज़ेलबरी को यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के ऊपर इतना बड़ा गैम्बल करा है एंड उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करा है कि वो उसके साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। यूजुअली ब्रांड्स जो हैं वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़, बड़े टीवी सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उन्हीं के साथ काम करती हैं, तो आई थिंक दिस इज एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट फॉर द डिजिटल एंड यूट्यूब कम्युनिटी। पहली चीज़ तो ये कि कूडोस टू ज़ेलबरी कि वो इस तरीके से सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, सेट वाले दिमाग से बाहर आ रही है कंपनियां। दूसरी चीज़ वो ये है कि यार इस तरीके के जो रॉ स्ट्रीट वेयर डिज़ाइंस हैं
वो पाकिस्तान के अंदर अभी बड़े कम है। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल स्ट्रीट वेयर की जो एक कलेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा ब्रांड्स नहीं करती फास्ट फैशन के अंदर, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। यहाँ से जितनी पॉपुलर ये वाली जो कलेक्शन है हुई है, आई कैन सेफली से कि ये बहुत आगे चीज़ जा सकती है। आई होप कि भाई और भी इरफान कोलैबोरेशन इस तरीके करे। तीसरी जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि भाई कुछ जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो इतने खलीफा होते हैं कि बोलते हैं भाई हम सब कुछ खुद करेंगे। तो इरफान ने एक्चुअली अमीर अली एक आर्टिस्ट है, वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, उसके साथ कोलैबोरेट किया एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव ऑन हिज पार्ट कि उसने क्रिएटिव डिजिटल आर्ट कम्युनिटी को अपने साथ इसके अंदर जो इन्वॉल्व किया है। वरना भाई वो खुद भी कुछ भी बना के चिपका देता, लोग तो खरीदते, मगर उसने ये चीज़ नहीं करी एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि ही ट्रस्टेड एन आर्टिस्ट, एन एक्चुअल आर्टिस्ट टू डू द जॉब फॉर हिम। ये थी अच्छी बातें, मगर क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं भैया तो थोड़ी बहुत तो बुराई भी करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है मगर कुछ हमारी भी फीलिंग्स हैं। पहली चीज़ जो मुझे लगी जो कि बहुत जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ वो ये है कि यार सिर्फ 3 डिज़ाइंस थे, तो एटलीस्ट 6 से 7 डिज़ाइंस होने चाहिए थे, क्योंकि आई पर्सनली वुड हैव बॉट ऑल ऑफ देम, आई वुड हैव लव टू बाय देम, और आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारे खरीद लेते। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग इस तरीके की कोई भी कोलैबोरेशन करें तो मेक श्योर कि भाई थोड़े से ज़्यादा डिज़ाइन आए ताकि आवाम को चॉइस ज़्यादा मिले यार, चॉइस। और मेरा फाइनल जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है भाई वो ये है, ये वाली चीज़ यार चलो ये तो समझ आता है कि आप मिनिमल एक आपने एम्बलम लगा दिया है, मिनिमल रखा है, बाकी सारे लाउड हैं तो इस पर थोड़ा कम रखा है, मगर ये जो चीज़ पीछे हुई है ना, ये लग रहा है कि यार किसी ने जल्दी जल्दी जो है ना फोटोशॉप के अंदर बस सीन स्क्रू लिखा है और छाप दिया, और हो सकता है ये ब्रांड ने खुद ही करा, बिकॉज आई डाउट कि इरफान या अमीर ने खुद से किया होगा, मुझे नहीं लगता। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज दीज गाइज आर गुड एट डिज़ाइन। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लेजी लगी, विच इज़ वाई ये मेरा लीस्ट फेवरेट है। अगर सिर्फ ये आगे का होता, ये पीछे वाला पीस नहीं होता, तो शायद हम कर लेते, मगर खैर यार 3 में से 2 डिज़ाइन हिट हैं, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्कोर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर इरफान एंड द टीम कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट किया एंड इट वर्कड आउट सो वेल। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे सारे डिज़ाइन मिल गए। पहन कर दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो भैया हम फाइनली सीन स्क्रू में आ गए हैं। यार अच्छा लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा पॉपुलर फील कर लग रहा है इरफान भाई ने खुद अपनी बाहों के अंदर हमें ले लिया है। तो खैर भाई फाइनल वर्ड्स ये हैं कि दिस कैंपेन वाज वंडरफुल, आई एम सुपर प्राउड ऑफ इरफान। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सवा साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा फ्लॉप हो गया यार आई थिंक अल्लाह हाफिज वाला सीन। मुझे लग रहा था मैं घूमूंगा और सीन स्क्रू लिखा हुआ आएगा, बट भाई की 6 फुट या हाइट जो है वही लेंस में पूरी नहीं आ रही। खैर अल्लाह हाफिज।